तो हेलो दोस्तों, आज है मेरा फर्स्ट लॉन्ग व्लॉग। तो आज आपको बताऊंगी मैं अपने बारे में और अपनी पूरी फैमिली के बारे में, और आपको अपनी फैमिली से मिलवाऊंगी। तो चलिए आज सबसे पहले देते हैं मेरा इंट्रोडक्शन। तो मेरा नाम है मुस्कान और मैं मेरठ की रहने वाली हूँ, जैसे कि मैं आपको फर्स्ट ब्लॉग में मिनी ब्लॉग में बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी दोबारा से बताती हूँ। तो मेरा नाम है मुस्कान और मैं मेरठ की रहने वाली हूँ, और मेरा मायका भी मेरठ में है और मेरी जैसे कि ससुराल भी मेरठ में ही है। मेरी शादी भी मेरठ में हुई है और मैं रहने वाली भी मेरठ की हूँ। मैंने की थी लव मैरिज अपनी मर्ज़ी से, जिससे कि मेरे मम्मी पापा थे नाराज़, बहुत मुश्किल से एक्सेप्ट किया है उन्होंने मुझे। तो चलिए आज आपको बताती हूँ मैं आगे। तो सबसे पहले मिलिए मेरे हस्बैंड जी से। ये है मेरे मोटिवेशन के कारण, जिन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा मेरी लाइफ में मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा और मेरी लाइफ में आने के लिए बहुत संघर्ष इन्होंने और हमने एक साथ मिलकर झेले हैं। फिर मिलिए मेरे पापा, जो है मेरे ससुर जी, जो मुझे एक नई तरीके की सीख, प्रेरणा एक साथ, और उन्होंने मुझे अपने घर में एक्सेप्ट किया। फिर मिलाती हूँ मैं आपको अपने बेटे से, जो है मेरा बेटा प्यारा सा। आप सब जानती ही हैं, उसका नाम कृतज्ञ है वैसे, लेकिन हम लोग उसको घर में कृत कहते हैं। तो सबसे पहले वो है मेरी शरारतों का और खुशियों का आंखों का तारा। चलिए, अब मेरा एक छोटा सा है देवर, जो मेरे साथ ही रहता है। हम लोग एक छोटी सी फैमिली है हमारी सासू माँ नहीं है। मैं सबसे पहले आपको ये बता देती हूँ कि मेरी सासू माँ नहीं है, और मेरी नंद 8 साल की थी तब वो एक्सपायर हो गई थी मेरी शादी से 7 महीने पहले। तो मैंने शादी भी इसलिए ही की थी कि जिससे कि भाई ये बच्चे बिन माँ के हैं, मैं इनको अपनी परवरिश और अच्छे से प्यार से रख सकूँ इनको। तो मैंने शादी इसलिए ही की थी। और जिस टाइम पे मैंने शादी की थी तो मेरे हस्बैंड जी जॉब भी नहीं करते थे, तो मेरे घर वालों को इसलिए पसंद नहीं था। हम लोग दोनों साथ में पढ़ते थे। हम लोगों ने सबसे पहले ITI की थी, और हमारी मुलाकात भी पहली बार ITI में हुई थी। और उसके बाद मेरी नंद है, एक मेरा छोटा सा देवर है, जो हमारे साथ ही रहते हैं। अच्छा, मेरे ससुर जी ज़्यादातर बाहर रहते हैं, वो कभी कभी उनका आना जाना होता है, नहीं तो वो हमेशा बाहर ही रहते हैं। फिर आज मैं बताऊंगी अपने बारे में मुझे। और गाइस, मैंने ये चैनल इसलिए शुरू किया है कि मैं आपको अपनी फैमिली के प्यारे प्यारे पल और अनुभव, अपनी फैमिली के साथ किए हुए जो पल होते हैं वो आप सबको कैच कर सकूं, और मेरी भी एक यूट्यूब पर अपनी न्यू फैमिली हो। जैसे सबकी एक फैमिली घर में होती है, फिर एक फ्रेंड सर्कल भी होता है। मेरा भी था एक फ्रेंड सर्कल, लेकिन शादी हुई, बच्चे हुए, सब छूट गया। कभी आना जाना होता है, कभी नहीं होता, कभी कभी नहीं भी मुलाकात होती, काफ़ी टाइम भी हो जाता है हम लोगों को मिले हुए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी एक यूट्यूब पर फैमिली बुलाऊँ, जिससे मेरी डेली की मुलाकात हो, काफ़ी अच्छे अच्छे पल हो उनके साथ करूं, और आप लोग कमेंट करें, मैं उन्हें पढूं। तो मैंने इसीलिए ये किया। वैसे तो मुझे घूमने का बहुत शौक़ है, मुझे रोज़ नई नई जगहों पे जाना और नया नया खाना खाने का भी बहुत शौक़ है। और वैसे मैं बोलती बहुत हूँ, सब मुझे यही बोलते हैं कि तू बोलती बहुत है। मेरा मुँह कभी भी बंद नहीं होता, घर में या कहीं अनजान जगह पर भी मैं जाती हूँ तो मैं बोलती बहुत हूँ। और इसीलिए मैंने ये अपना ब्लॉगिंग जो शुरू की, सिर्फ इसलिए की कि घर में एक कोई ऐसा बड़ा आदमी, मतलब एक फ्रेंड होती है, जैसे सासू माँ हो गई, भाई नंद भी छोटी सी है एक मेरी, जो मैं उसके लिए उससे बात करूं, इतना टाइम नहीं उसे भी होता है, वो अपना पढ़ने जाती है, 7th क्लास में। देवर है, लड़कों से ज़्यादा लड़कियां बात नहीं करती हैं, वैसे भी आपको पता होगा। तो फिर मैंने सोचा कि इससे अच्छा मैं अपनी एक यूट्यूब पर फैमिली बनाऊँ। तो गाइज़, कोई मैं इतनी बड़ी फैमिली से नहीं हूँ कि भाई मैं बहुत अच्छी फैमिली से हूँ और काफ़ी अच्छे मेरे भाई बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे हस्बैंड पेंट का काम करते हैं, उनका अपना काम है। हमारी फैमिली में सभी, हमारे जो ससुर है वो भी यही काम करते रहते हैं हमेशा वो, लेकिन वो करते पेंट का ही काम है। काफ़ी अच्छा, काफ़ी सालों में भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई डेली आ जाते हैं, या भाई करीबन हो जाते हैं उनको 3-3, 4-4 महीने। जैसे कि नहीं भी आते, कभी कभी त्योहारों पे भी नहीं आ पाते हैं, कभी कभी आ भी जाते हैं। तो मेरे हस्बैंड भी पेंट का काम करते हैं। इतनी बड़ी कोई मेरा बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा नहीं है कि भाई मैं आप लोगों को कहने लगूं
कि भाई मेरा बैकग्राउंड अच्छा है, मेरे पास काफ़ी ज़मीन जायदाद है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा एक छोटा सा मकान है जिसमें हम लोग सब साथ मिलकर रहते हैं। यही सबसे बड़ा बैकग्राउंड है भाई, फैमिली साथ रहती है, काफ़ी अच्छा लगता है फैमिली जब साथ है, हम लोग सब साथ रहते हैं। तो फिर मेरा गला थोड़ा ख़राब है भाई, मौसम चेंज हो रहा है जैसे कि सबको पता ही है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ब्लॉगिंग करना शुरू करूं। किसी से ज़्यादा भाई ऐसी मन की बातें भी नहीं हो पाती हैं। मम्मी है, उनको भी टाइम नहीं मिलता है। घर पे आना जाना है मेरा, ऐसा नहीं है कि नहीं है। घर पर भी मैं काफ़ी अच्छे से जाती हूँ आती हूँ। पापा हैं, मैं वहाँ की फैमिली से आपको बाद में मिलवाऊँगी, जब अभी मेरा जाना नहीं हो पा रहा है किसी काम कारण। तो जब मैं वहाँ पर जाऊँगी तो मैं आपको वहाँ पर भी मिलवाऊँगी सबसे। मेरे पापा हैं, मम्मी है और एक मेरा छोटा भाई है। हम 2 ही बहन भाई हैं केवल घर में। एक छोटी बहन थी, वो एक्सपायर हो गई थी, तब मैं 16 साल की थी, तब वो एक्सपायर हो गई थी 8 साल की। उसके बाद मेरा एक छोटा सा भाई है, वो भी काफ़ी बड़ा नहीं है, ऐसे ही होगा 5 साल का, बस इतना ही। तो दोस्तों, अगर मेरी इस ब्लॉग में कोई गलती हो तो प्लीज़ उसे नज़रअंदाज या माफ़ी चाहती हूँ उसके लिए, क्योंकि देखो मेरे पास इतना अच्छा कोई सेटअप नहीं है, ना मेरे पास कोई कैमरा है, ना मेरे पास कोई रिंग लाइट है। मैं अपने फ़ोन से ही शूट करती हूँ, और जो मेरा फ़ोन है वो तो आप देखोगे तो बिल्कुल कबाड़ा ही है। मैं अपने हस्बैंड जी के फ़ोन से शूट करती हूँ, जो भी हमारे पास फ़ोन है। भाई इतनी बड़ी मैं व्लॉगिंग नहीं हूँ कि भाई मुझे व्लॉगिंग बहुत टाइम से आती है, अभी शुरू करी है, काफ़ी टाइम भी नहीं हुआ, अभी मेरी मिनी व्लॉग भी 21 ही होंगी। तो दोस्तों, ये था मेरा फर्स्ट लॉन्ग व्लॉग, और मैं चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग अच्छे लगें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें, और आप देखते रहिए।